Hello students, let us start today's topic, which is organic compounds containing nitrogen, main focus on amines. Amine functional group, उसकी preparation, उसके reactions, उसके test आज हम conduct करते हैं, उसको discuss करते हैं। सबसे पहले amine functional group RNH2 types क्या हैं पहले समझें। जब मैं लिखती हूँ RNH2, हम इसका नाम देंगे 1 डिग्री अमीन। जब मैं लिख दूंगी 2 R ग्रुप तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री अमीन। Likewise, when I have 3 R same or different groups, then I will say this is now going to be a 3 डिग्री अमीन। क्लासिफिकेशन में गलती ना करें। और जब मैं सपोज 4 अलग ग्रुप लगाऊं या सेम लगाऊं तो हम कहेंगे ये एक आयन होगा, क्योंकि लोन पेरिस ने R को दे दिया। इसको हम कहेंगे ये आयोडाइड का सपोज सॉल्ट बनाए, क्योंकि आयनिक होगा, तो इसका नाम है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो जब आप पढ़ते हैं इनको तो ये समझना पड़ेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टनरी सॉल्ट्स, एक इनका प्रॉपर्टी या बिहेवियर कैसा है, इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या ये अलग होने से बिहेवियर इनका सेम है, अलग है, तो वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो हम करेंगे इन सबको सेपरेट करने में, विल टेक दिस अप इन दोज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। प्रिपरेशन पहले समझते हैं, कोई सिंपल तरीके जिससे हम इन्हें बनाते हैं, कुछ पहले पढ़ चुके हैं, रिवाइज करेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट वन विच इज प्रिपरेशन बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू करते हैं कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड को और नीचे उतार देते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विच इज RCN, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये काम कर सकता है, सोडियम मेटल इन इथेनॉल ये काम कर सकता है। और ये रिडक्शन जब होगा इसके अंदर आपका प्रोडक्ट अगर कंप्लीट करें तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। अगर मैं नाइट्रो कंपाउंड लूँ तो उसकी रिडक्शन में tin HCl can do the job if this is aliphatic or aromatic। बट अगर ये सिर्फ aliphatic है तो आपके पास सपोज CH3NO2 लिखूँ तो LiLH4 भी ये काम कर सकता है to give CH3NH2, this will give you RNH2, but this can be aromatic or aliphatic। मतलब अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन से एनालीन बनाना है तब tin HCl लगाना पड़ेगा, बट अगर ये एलिफैटिक है तो अब मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ये काम कर सकता है। तो रिडक्शन ऑफ 1 नाइट्राइल and 2 nitro reduction we have studied. Third could be amide, RCONH2. Again, it is going to be a hydrolyzed form. ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे तो फिर से LiLH4 ये काम कर सकता है। हम इसके अंदर सोडियम मेटल इथेनॉल डाल के ये काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट फिर से एक 1 डिग्री अमीन। तो अगर 2 डिग्री अमीन बनाना है तो हम क्या लें, वी कैन स्टार्ट विद नाउ RNC। कैसा मॉलिक्यूल, आइसोनाइट्राइल। तो अगर मैंने नेक्स्ट जो केस है फोर्थ आइसोनाइट्राइल में से मैंने अब इसके अंदर रिडक्शन की है हाइड्रोजन, आई कैन यूज दिस एंड इन दिस केस रिडक्शन if I'm using palladium I can do that, or I can do again LiLH4 and my product will now be RNHCH3। 2 डिग्री अमीन हम बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम आएगी कि 3 डिग्री अमीन या क्वार्टनरी अमीन बनाने के क्या तरीके हैं। तो एक तरीका बताती हूँ, क्यों ये बहुत अच्छा नहीं है आप मुझे बताएंगे, हॉफमैन अमोनोलिसिस। देखते हैं हॉफमैन तरीका क्या है। इसमें क्या लेते हैं, हमने CH3I एल्काइल हैलाइड लिया, इसके अंदर हमने अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल डाला, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें क्या बनने वाला है, CH3NH3 प्लस I-, सॉल्ट बना। बेस NH3 ही, एक H को रिमूव करेगा तो आपका प्रोडक्ट -HI के बाद CH3NH2 1 डिग्री अमीन। बट ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, बता सकते हैं क्यों,
और मैंने कहा कि 1 डिग्री अमीन से आगे अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा है एक्सेस, अगर ये ज़्यादा है तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या CH3I फिर से है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल अभी भी है और बेटर हो गया है कुछ हद तक, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ने उसके लोन पेयर डेंसिटी बढ़ा दिया और मॉलिक्यूल जो था वो छोटा था, तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ गई एक मिथाइल लगाने से, तो रिएक्शन आगे चल देगा, एक्सेस में चलता जा रहा है। तो अब क्या CH3NH CH3 2+I, तो ये अब लॉस ऑफ HI करें, क्या बन रहा है -HI कर रही हूँ, तो मेरे पास अब 2 डिग्री अमीन बनने वाला है। पर ये रिएक्शन फिर से यहाँ नहीं रुकेगा, कि आगे और आगे और आगे और आगे, फाइनली क्या बनने वाला है CH3N CH3 पहले, और उसके आगे जाने में मेरे को ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट सेम तरीके से भी मिल सकता है। तो क्या कहोगे, कैसा तरीका है ये, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मिक्सचर बन रहा है, तो मुझे अगर सिर्फ एक ही बनाना है 1 डिग्री तो रोक नहीं पाऊंगी मैं रिएक्शन, और ये रिएक्शन आगे चल देगा। तो what kind of a method is it? You will say it is not a very good method because mixtures are obtained, and how do you separate them? Distillation करो, but अगर सिर्फ मिक्सचर बनाने हैं तो ठीक है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटनरी तक अगर मिथाइल है तब जा सकते, पर अगर ग्रुप बड़ा कर दोगे स्टीरिक क्राउडिंग के कारण वो शायद आगे ना पहुंच पाए, तो आंखें बंद करके नहीं कह सकते, सिर्फ इस केस में हम कह सकते एग्जॉस्टिव मिथिलेशन, जब तक CH3I है रिएक्शन आगे चलेगा। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो 1 डिग्री अमीन बनाने में काम आएगा, वो है गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस। इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो बहुत अच्छा। चलो देखें, गैब्रियल थैलेमाइड, पहले इसको समझिए थैलेमाइड क्या चीज़ है। थैलिक एसिड का अगर डेरिवेटिव बनाए थैलेमाइड, थैलिक एसिड यहाँ पे COH अमोनिया के साथ हीट करने पे आपको ये एक डेरिवेटिव मिलने वाला है, नाम से पता चल गया हमें, तो ये थैलेमाइड नाम यहाँ से आया। अब थैलेमाइड का हम रिएक्शन करें अगर KOH बेस के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हाइड्रोजन इज एसिडिक, पहचान रहे हो, क्यों विथड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे प्लस, प्लस ने इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन जो है अमोनिया से कहीं ज़्यादा एसिडिक। तो जब आप बेस डालोगे तो क्या होने वाला है, ये बेस जो है एक्वस KOH है, तो आपके पास ये बनेगा N के ऊपर माइनस चार्ज। तो व्हाट हैव यू डन, you have increased the nucleophilicity of this nitrogen by removing the hydrogen and giving it a charge. अगला, अगर इसमें मैं अब डालूं CH3I, तो ये न्यूक्लियोफाइल बड़ा तो है बट चार्ज होने के कारण अच्छा है और सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। जब ये रिएक्शन होगा आई एम गोइंग टू एंड अप विद एन N-alkyl डेरिवेटिव विच इज दिस। आपके पास ये जो है सिस्टम में आ गया, ये सॉल्ट था तो K प्लस लगाओ, माइनस KI निकला और आपका प्रोडक्ट जो है N-alkyl थैलेमाइड। यहाँ तक आई थिंक पहचान रहे हैं। अब आगे मुझे इसे हाइड्रोलाइज करना है, तो हाइड्रोलिसिस करो, हीट करो, बेसिक मीडियम रखोगे तो सीधा स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेसेस अ वीकर बेस, तो फिर से NaOH डालूँ मैं इन वाटर। मेरा आंसर क्या, हाइड्रोलिसिस के बाद आई विल गेट नाउ थैलिक एसिड सॉल्ट विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, आई नीड टू रिफ्लक्स, हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें तोड़ना आसान क्यों नहीं है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड तोड़ने में आपको मुश्किल होने वाली, हाइड्रोलाइज करोगे और आपके पास ये और साथ में अब CH3 NH2 1 डिग्री प्योर अमीन बनने वाला। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा, इस रिएक्शन में आगे जाके 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटनरी क्यों नहीं बना, इतना अच्छा तरीका रुक क्यों गया। तो ये समझें हॉफमैन अमोनोलिसिस से यहाँ पे एक मुश्किल है, वो ये कि आपने स्टार्टिंग विथ थैलेमाइड क्या किया था, थैलेमाइड में आपने कहा कि रेजोनेंस तो यहाँ पे भी था और ये कैसा न्यूक्लियोफाइल, बेकार।
आपने जब KOH डाला उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ाई, माइनस चार्ज। अब जब आपने कहा कि CH3I से रिएक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल बल्की था बट स्टीरिक क्राउडिंग नहीं थी, तो गैब्रियल थैलेमाइड में किस तरह के मुझे हैलाइड्स चाहिए, प्रेफरेबली 1 डिग्री विथ हैलाइड शुड बी एल्काइल हैलाइड लो, पहले तो एल्काइल, 1 डिग्री विथ लेस क्राउडिंग, क्राउडिंग भी ना हो नहीं तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन SN2 एलिमिनेशन के साथ compete करता हुआ याद रखना है। बट जब आपने कहा ये छोटा सा था, रिएक्शन आगे गया, अब मुझे बताओ कि अगर CH3I और है जो हॉफमैन में प्रॉब्लम थी, ये आगे अटैक क्यों नहीं करा ताकि ये 2 लग जाए या 3 लग जाए और हाइड्रोलिसिस पे 2 डिग्री 3 डिग्री बने? तो आपका आंसर ये था, आपके पास ही तो आंसर लिखा ही हुआ है कि ड्यू टू रेजोनेंस अब इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी जो थी वैसे ही कम करी हुई थी और क्राउडिंग हो गया है, तो ये सेकंड अटैक आगे या थर्ड अटैक एक्सेस के साथ नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मुझे, सिर्फ 1 डिग्री प्योर प्रोडक्ट। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इससे एनालीन बना सकती हूँ? वो तो 1 डिग्री है। लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर, इफ आई नाउ रिप्लेस दिस बाय आयोडोबेंजीन। दोबारा सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखें, ये अगर न्यूक्लियोफाइल है और मैं कह रही हूँ इस पे अटैक करके आयोडीन निकले, डू यू सी सम प्रॉब्लम? आई थिंक वी डू। देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्विकली कनेक्ट, पुरानी बात, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेस पोलर, 3 रीजन पहले लिखवा चुकी हूँ मैं आपको, कब? जब हमने स्टडी किया बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो लेस पोलर, इसका मतलब इसके ऊपर अटैक जो होगा इस न्यूक्लियोफाइल का जगह नहीं मिल रही है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो विल आई गेट एनालीन बाय दिस प्रोसेस यूजिंग दिस? योर आंसर इज नो, एंड द रीजन इज substitution is not possible because of 3 main reasons. I can't use aryl halide. तो अब क्या हुई लिमिटेशन गैब्रियल थैलेमाइड की? एक, हैलाइड लो बट छोटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री क्राउडिंग बढ़ाओगे, एलिमिनेशन बढ़ जाए। दूसरी चीज क्या, कैन आई यूज एलिफैटिक के बजाय एरोमेटिक हैलाइड? नो, if I use aromatic there is going to be all the 3 problems because of which वो bond नहीं टूटने वाला, substitution फिर से नहीं होगा। तो ये बहुत important interesting feature गैब्रियल थैलेमाइड में जब आप पढ़ें। अब गैब्रियल थैलेमाइड पे क्वेश्चन दे रही हूँ जो IIT में आया है, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या। चलो देखिए 2011 का एक IIT क्वेश्चन, अगर समझ आ गया गैब्रियल थैलेमाइड पूरे पॉइंट दिमाग में है तो मेरा क्वेश्चन का जवाब आप दो। मेरे पास है थैलेमाइड, पहला बेस, समझ रहे हो क्या काम है इसका, H निकलेगा, K लग जाएगा, सॉल्ट, अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब वो कह रहा है ये ग्रुप बीच में डाला है, रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। अब मुझे बताओ दोनों तरफ से, एक तरफ से कि क्या? तो आई हैव टू चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम विद Br। आई होप वी आर ओके विद दैट। क्या बताया मैंने? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सब्स्टिट्यूशन यहाँ से नहीं हो सकता। तो ये वाला N जैसे स्टेप्स लिखें, पहला स्टेप KOH के बाद ये बना होगा जो अभी हमने लिखा, N के ऊपर माइनस, ये आपका सॉल्ट बना, थैलेमाइड सॉल्ट। अब ये है बीच में, इधर तो अटैक करके Br नहीं टूट सकता, बट ये वाला Cl अगर हम देखें इसमें क्या खास बात है कि ये अटैक हो तो निकल सकता है, क्योंकि ये क्या है, बेंजाइलिक। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। क्या इसमें रेजोनेंस है? डबल, सिंगल, सिंगल Cl, नो रेजोनेंस, नो पोलैरिटी डिफेक्ट। सो व्हाट विल हैपन? दिस विल अटैक हियर, दिस विल गो आउट। सो व्हाट इज माय प्रोडक्ट गोइंग टू बी? माय प्रोडक्ट विल बी, सॉल्ट बना देते हैं N, उसके ऊपर अब किस तरह से अटैक करूं? CH2, फिर बेंजीन एंड नो चेंज ऑन Br। आई होप यू फॉलो why, वो नहीं टूट रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा? जब आपने ये बना दिया, नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या? आपको पता है ये मुश्किल है तोड़ना, बट आई कैन यूज अ बेस KOH, हीट करो, स्ट्रॉन्गली रिफ्लक्स करूंगी, तो मेरा आंसर फिर से, एक तो प्रोडक्ट ये जो हम पहचान रहे, वो ये वाला नहीं पूछ रहा है, चॉइसेस में है ये वाला, तो क्या मेरा आंसर? विच इज Br लगाओ, और दूसरी तरफ क्या?
CH2. करेक्ट आंसर इफ यू गॉट दिस राइट। Br की तरफ से नहीं होगा, एराइल है। दूसरी तरफ वो sp3 था, बेंजाइल है, नॉर्मल हैलाइड से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। सब्स्टिट्यूशन याद करो, SN2 बेंजाइल फेवर करता है, तो इसीलिए आपके पास ये एक प्रोडक्ट जो आपको आई होप थैलेमाइड का रिएक्शन से समझ आए। अब करते हैं कुछ और टेस्ट्स फॉर अमीन्स जो डिस्टिंग्विश करेंगे सबको। चलो देखिए, पहला रिएक्शन अमीन्स के लिए कार्बाइल अमीन। कौन से तरह के अमीन्स? 1 डिग्री। दूसरा एलिफैटिक या एरोमेटिक, दोनों। समझते हैं कैसे ये रिएक्शन हो रहा है और क्या इसमें इंटरमीडिएट बना। अगेन बहुत ज़रूरी विद मैकेनिज्म। लेट्स टेक एन एरोमेटिक अमीन दिस टाइम। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एलिफैटिक ऑल्सो। तो दोनों के लिए कहा मैंने, तो दोनों ही साथ के साथ लिखेंगे। तो एरोमेटिक एनिलीन, साथ में मैंने डाला CHCl3। कौन सा रिएजेंट? क्लोरोफॉर्म। साथ में मैंने डाला है KOH। कहाँ पढ़ा आपने? सेम सेटअप, KOH एंड क्लोरोफॉर्म। एक जगह मैंने मैकेनिज्म कहा था, बहुत ज़रूरी, इंटरमीडिएट कहा था। याद करके बताओ मुझे, आपका क्या मैकेनिज्म प्रोडक्ट इंटरमीडिएट होने वाला है जहाँ आपने ये पहले पढ़ा था? याद आया? रीमर टीमन में पढ़ा था हमने कि क्लोरोफॉर्म और बेस डालेंगे तो क्या होने वाला है। पहले लिखो, फिर इमीडिएटली ध्यान आएगा अगर अभी नहीं आया तो। OH minus is going to replace, because of 3 electron withdrawing groups, H as plus. If it goes as plus, the electrons are left here, which means I'm going to get CCl3 minus, which I explained is also highly stabilized because of the d orbital, and that is why this density is shifting. It's a stable carbon ion. But वो minus Cl minus loss हुआ, अच्छा लिविंग ग्रुप था। तो ये कौन सा रिएजेंट था? क्या खास बात? डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट फिर से बना, वहाँ पे भी बना था। और क्या खास बात है इसमें? ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि आपने इसमें क्या नहीं किया है, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी गिने तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस रिएक्शन में एक बेसिक स्टेप हमने क्या किया है, इधर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया है, वो है डाइक्लोरोकार्बीन। यू हैव अ न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज, both amines, they are nucleophilic, and what I have generated here is dichlorocarbene intermediate using CHCl3. I hope you are with me till here, क्योंकि ये जनरेशन में पहले बता चुकी। क्या बनने वाला है? हम कहेंगे कि आपके पास नाइट्रोजन के साथ जब आपने एक डाइक्लोरो का अटैक कराया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया, तो इसका लोन पेयर जो है इधर शिफ्ट हुआ। तो ये बनने से कौन से चार्जेस लिखूं या कोऑर्डिनेट दिखाऊं? इस पे प्लस, इस पे माइनस, और अब हमारे पास सारा का सारा सिस्टम जो है अब ठीक चल रहा। बट आई हैव अ बेस, OH minus will remove an H, there will be an elimination. What will I end up with first step? I'll end up with NH double bond CCl. Again there is still a coordinate. I have got another H to be lost. फिर से बेस का काम, electron shift, triple bond, and what is my final product? I end up with a very foul smelling substance. और ये क्या चीज़ है? Phenyl isocyanide is a common name. तो isocyanide या फिर कार्बाइलअमीन, तो बेंजीन कार्बाइलअमीन इज NC। क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट अगर देखें, नाइट्रोजन बीच में होने के कारण डाइपोल मोमेंट कम है, ये वॉलेटाइल है, स्मेल इसकी इसके कारण है, फाउल स्मेल। तो ये टेस्ट है किस तरह के अमीन? एरोमेटिक में तो मैंने दिखा दिया, अब एलिफैटिक में आप बताओ। ये अगर मुझे कंप्लीट ही सिर्फ करना हो, मैकेनिज्म ना लिखना हो, तो मेरा आंसर क्या होगा? RN ट्रिपल बॉन्ड C। किस तरह का बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। और साथ में क्या निकल रहा होगा? इन दिस केस KCl निकल रहा होगा। आई होप यू हैव फॉलोड दिस। 2 हैज अ फाउल स्मेल। तो व्हाट इज द रिएक्शन कार्बाइलअमीन? If you ask me, it is going to be converting the amine to an isonitrile. But why is it a test? Only 1 degree amines, only. अगर 2 डिग्री होगा तो कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है? जब आप कहते हो एक H निकला, ये डबल बॉन्ड एक Cl, अब दूसरा अगर H है ही नहीं,
वहाँ पे R है, तो ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं हो रहा, बट वो स्मेल नहीं दे रहा। स्मेल तभी आएगा जब दूसरा HCl निकले और ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बने। तो होगा क्या, एक Cl बचेगा, एक R बचेगा, और आगे नहीं हो पाएगा रिएक्शन। इसीलिए 2 डिग्री अमीन्स क्या नहीं देंगे, 2 डिग्री अमीन्स इसका फाउल स्मेल नहीं देंगे। तो what is carbylamine reaction? I hope you have connected to this because there are questions which are going to be asked about the intermediate and also about the reaction mechanism. टेस्ट किसके लिए, 1 डिग्री अमीन का हो गया। बट सपोज मैंने करना है 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को कैसे डिस्टिंग्विश करूं, तो 1 डिग्री तक तो समझ आया। अब 2 डिग्री 3 डिग्री का टेस्ट जो है वो है हिंसबर्ग टेस्ट, वो लिख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स एलिफैटिक या एरोमेटिक डिस्टिंग्विश जब करने हो तो हिंसबर्ग टेस्ट में हम क्या डाल रहे हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड अगर तीनों में डालूं तो क्या डाल रही हूँ मैं, बेंजीन, इसमें क्या डाल रही हूँ, SO2Cl। तो क्या करने वाला है SO2Cl, ज़रा देखें, S डबल बॉन्ड O Cl इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो रिएक्शन में क्या होने वाला है, आप कहोगे कि लॉस ऑफ HCl होगा। तो लॉस ऑफ HCl से मैकेनिज्म अगर समझना चाहें तो वो भी समझा सकते हैं, बट पहले बेसिक समझ लेते हैं ये रिएक्शन कैसे हुआ या क्या हुआ ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अप्रोच कर रहा है। जैसे ही अप्रोच करेगा S का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होके जैसे वापस आएगा, Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो ये मैंने बेसिक बताया कि कहाँ से अप्रोच, ये शिफ्ट, ये वापस, Cl गुड लीविंग ग्रुप, आपका प्रोडक्ट बन गया पहला डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव बना दूसरे वाले में अब अपने आप बनाओ, तीसरे वाले में रिएक्शन होगा कि नहीं, बिकॉज व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, उसके अंदर एक HCl का लॉस हुआ है। दूसरे वाले में क्या देखें, एक H है, फिर से डाल रही हूँ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो SO2Cl, loss of HCl, my product will be RNR, then what is it linked to, SO2 and benzene. But what is not there, now I don't have an H, H यहाँ वाला HCl में लॉस हो गया। इसमें क्या कहेंगे, जब आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला, क्योंकि H है ही नहीं, तो आई एम गोइंग टू गेट नो रिएक्शन। तो 2 में आपके पास सल्फोनामाइड नाम बना, N एल्काइल सल्फोनामाइड। दूसरे वाले में क्या कहोगे, 2 N, डाई एल्काइल, वो सेम या अलग डिपेंडिंग, हमने ये क्या लिए हैं, सल्फोनामाइड। थर्ड में नो रिएक्शन। बट अब सल्फोनामाइड को समझो, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या जानते हो इस हाइड्रोजन के बारे में, ये एसिडिक हो गया है। अगर आप बेस डाल रहे हो KOH, तो ये H को निकालेगा S+, आई एम गोइंग टू गेट अ सॉल्ट विच इज़ अ पोटेशियम सॉल्ट, एंड साथ में SO2 बेंजीन। बट दिस पोटेशियम सॉल्ट नाउ हैज़ बिकम soluble in aqueous medium। क्यों डिसॉल्व हो गया, क्योंकि पोटेशियम बनते ही ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई, तो ये सॉल्ट सॉल्युबल है। अब मैंने कहा इधर क्या होगा, बिकॉज इफ आई नाउ ऐड इनटू दिस KOH, है ही नहीं एसिडिक हाइड्रोजन, वो निकले तो सॉल्ट बने, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें मैंने KOH डाला, कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहले वाला 1 डिग्री सल्फोनामाइड जो बनाओगे वो सॉल्युबल होने वाला है, ये मुझे समझ आ गया। तो पहला डिस्टिंग्विशिंग फीचर आ गया, 1 डिग्री डिजॉल्व्स, 2 डिग्री फॉर्म्स अ सल्फोनामाइड, डज नॉट, थर्ड डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। नाउ आई एम एडिंग HCl टू दिस, HCl डाल के H वापस, तो सॉल्ट नहीं रहा और ये फिर से वापस आ गया, रीप्रेसिपिटेट्स। What happens here? Now I'm adding HCl. I don't see anything happening still. वही चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं HCl डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 डिग्री अमीन में कुछ भी नहीं हुआ था, अब 3 डिग्री अमीन बचा हुआ है, तो अब वो क्या बन जाएगा, अब वो सॉल्ट बनने वाला है और सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ऑल अमीन्स दे आर बेसिस। तो बेस का सबसे पहली चीज़ क्या, जब कोई भी अमीन लोगे, जैसे अमोनिया HCl में डालते हो अमोनियम क्लोराइड, कोई भी अमीन HCl में डालोगे तो आपके पास एक अमोनियम डेरिवेटिव बनने वाला है, वो क्लोराइड हो या ब्रोमाइड डिपेंडिंग ऑन विच एसिड। तो एक बेसिक चीज़ क्या है, सारे अमीन
HCl में डिसॉल्व करते हैं, ये पहला एक्चुअल फीचर होता है। बट अब क्या किया आपने, इतने रिएक्शन के बाद डिस्टिंग्विश कैसे किया, 1 डिग्री सल्फोनामाइड बनाएगा, 2 डिग्री नहीं बनाएगा, 3 डिग्री बनाएगा नहीं। उसके बाद वो बेस में डिसॉल्व करेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री डिसॉल्व नहीं करेगा, 3 डिग्री में अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब आप उसमें एसिड डालते हो वापस आ जाएगा, इसमें फिर से कुछ नहीं हुआ, बट ये वाला अब डिसॉल्व हो गया। तो टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट। बट इसका अगर मिक्सचर हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन से रिएक्शन में मिक्सचर बना था, हॉफमैन एमोनोलिसिस। और मुझे अब कहा गया है कि उसको केमिकली अलग करो, तो क्या करें, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में डाल देते। एक जो है रह जाएगा 3 डिग्री, रिएक्ट नहीं करेगा, तो उससे क्या करें, डिस्टिल कर लो। अब इन तीनों में मुझे बताओ, अगर 1 डिग्री आर ग्रुप जो है आपके पास मॉलिक्यूलर मासेस इनके कंपेरेबल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो, तो सबसे ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH जब ज़्यादा है। जब 2 NH आपके पास हो तो मैक्सिमम, 1 NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो सबसे आसानी से वेपर बन के क्या निकलने वाला है, 3 डिग्री निकाल दो। बच गए कौन से, 2 बच गए, किस फॉर्म में, सल्फोनामाइड्स। एक के अंदर जब आप बेस डालते हो उस मिक्सचर में, एक डिसॉल्व कर जाएगा, कौन से मीडियम में आ गया वो, एक्वस में, दूसरे वाला वहीं रह गया ऑर्गेनिक में। दोनों लेयर्स अलग करके फिर हाइड्रोलाइज करो, 3 डिग्री निकाल चुके हो, 1 डिग्री को एक्वस और 2 डिग्री को ऑर्गेनिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करके कलेक्ट करो। तो ये था अगर आपको हॉफमैन एमोनोलिसिस में तीनों को अलग करना हो तो। ये हमारे हुए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। एक और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो क्वेश्चन में बहुत आता है वो है टेस्ट विद नाइट्रस एसिड। तो मैं वो वाला अगला टेस्ट डिस्टिंग्विश करने का करा रही हूँ। अगला रिएक्शन हम लेंगे वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को सेपरेट तो हमने कर लिया हिंसबर्ग्स, पर डिस्टिंग्विश करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो है नाइट्रस एसिड। बट नाइट्रस एसिड मुझे पता है बॉटल में नहीं मिलता है, तो कैसे बनाएं? हम कहते हैं नाइट्रस एसिड को बनाने का तरीका है NaNO2 प्लस HCl बनाएंगे, तो उस वक्त ये जो बनेगा इसका नाम नाइट्रस एसिड। अनस्टेबल है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा वार्मिंग करने पे, इवन इन कोल्ड कंडीशन, तो इसीलिए बॉटल में तो नहीं मिलता है, उसी वक्त बीच में बनाओ। तो जब आपको ये रिएक्शन में कहीं पे अमीन के साथ दिया हो NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड बना रहे, तो आपके पास अगर 1 डिग्री अमीन हो, HONO लिखा हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो है ज़्यादातर एक्वस मीडियम अगर लिखा है तो ये बन जाएगा अल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन गैस की एवोल्यूशन होगी, क्योंकि HONO क्या दे रहा है, NO प्लस जनरेट करता है, NO प्लस जो है अटैक करता है, और वो इंटरमीडिएट जो बना मैंने लिखा नहीं, वो क्या है इंटरमीडिएट, एक डाइजोनियम कंपाउंड बनता है। डाइजोनियम कंपाउंड में अच्छा लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा, तो नाइट्रोजन की लॉस तो होनी है, साथ में एक प्लस क्या बना, R प्लस बना, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के ऊपर बहुत अगेन फीचर क्या, रीअरेंज हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कार्बोकेटायन अगर किसी तरह से रीअरेंज हो जाए तो आपका प्रोडक्ट अल्कोहल अलग अलग आ सकता है। बट अगर नॉर्मल ये देखें, वाटर मेरे पास मीडियम में है, अप्रोच एज अ न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो प्रोडक्ट समझ रहे हो ये कैसे बना होगा, अल्कोहल, इंटरमीडिएट पहले डाइजोनियम कंपाउंड, वेरी अनस्टेबल, when I just don't even heat it, it loses nitrogen, so one product nitrogen gas, और जो R प्लस बना उसका अटैक ऑफ वाटर हुआ और वो अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अमीन के लिए टेस्ट कैसे है, क्योंकि आपके पास N2 की एवोल्यूशन होने वाली है, तो जब गैस उड़ते हुए दिखाई दे वो 1 डिग्री है। बट 1 डिग्री कौन सा, आप कहोगे एलिफैटिक, ऐसा क्यों? अगर इसी में एरोमेटिक हो तो ये इतनी आसानी से नाइट्रोजन को नहीं छोड़ता। कारण आप बताओगे, जब मैंने इसके अंदर HNO2 डाला, लो टेम्परेचर रखा, आपके पास फिर डाइजोनियम प्रोडक्ट तो बना है, बट अब वो इतनी जल्दी नाइट्रोजन तोड़ के एक तो फिनाइल प्लस नहीं बनना चाहता, क्यों, स्टेबिलिटी नहीं है। बट दूसरा फीचर देखो, यू स्टिल हैव अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपका क्वेश्चन अगर हो एलिफैटिक और एरोमेटिक डाइजोनियम कंपाउंड्स अगर बनाते हो तो ये ज़्यादा स्टेबल हैं। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है,
0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसे स्टेबलाइज अगर करके रखते हो, ठंडे पानी में बना के रखते हो, ठंडा सोल्यूशन रखते हो, बर्फ़ में बना के रखते हो, अब नेक्स्ट मैंने इसके अंदर अगर एक टेस्ट करना है, वो आगे पढ़ते हैं हम, फिनॉल का टेस्ट भी था, वो है कपलिंग रिएक्शन। तो इसे क्या एक चीज़ पता चलेगी कि ये ही बना है, बीच में डालो फिनॉल और पीएच रखो 9 से 10। हाँ, स्लाइटली बेसिक मुझे, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करने वाला है। और मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मेरा प्रोडक्ट है N डबल हो गया और साथ में दिस इज अ डाई, ऑरेंज कलर, azo dye. This compound has an azo link and this is called an azo dye. It's a test. क्यों टेस्ट हो गया ये? किसका टेस्ट है? एक तो टेस्ट कर सकते हो, फिनॉल का टेस्ट है। तो फिनॉल्स में azo dye टेस्ट किससे? BDC बनाओ, इसका नाम बेंजीन डायazonium क्लोराइड, मैंने बताया बेंजीन डेरिवेटिव है। BDC प्लस फिनॉल इज अ टेस्ट। दूसरा, ये टेस्ट फॉर एनालिन भी है, क्योंकि अगर ये वाला टाइप होता, बीच में मैंने HNO2 डाला है, तो मेरा आंसर तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता। अगर वो रुक गया है कोल्ड कंडीशन में, आपने फिनॉल डाला, वो डाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये क्या है? एनालिन। तो ये टेस्ट फॉर फिनॉल भी है, टेस्ट फॉर एनालिन भी हो सकता है, क्योंकि आपने इसी को यूज़ करके तो BDC बनाया। ओके, सो test for aliphatic nitrogen gas with HONO. With aromatic, I am going to get BDC. But how do I test it was BDC? Add phenol, get an orange precipitate. Suppose it is 3 degree. What am I going to get? अगर कोई भी है मेरे पास 3 डिग्री, सेम या डिफरेंट ग्रुप, कुछ भी R, इसके अंदर मैंने डाला HONO, क्योंकि और कोई चीज़ इसमें हो ही नहीं रही है, ये क्या बन जाएगा? ये जो है एक सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि एसिड तो है ये, तो एसिड सॉल्ट बनेगा, H प्लस और NO2 माइनस सॉल्युबल हो जाएगा। 1 डिग्री ने क्या दिया? नाइट्रोजन। जब मैंने डाला एरोमेटिक 1 डिग्री, उसमें बना BDC। बट कैसे चेक किया BDC? फिनॉल डाला, डाई मिला। अगर मैंने उसमें 3 डिग्री डाला, वो सॉल्युबल हो गया। बीच में मैं 2 डिग्री अगर लिखूं तो ये 3 डिग्री का हो गया, पहले 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री अमीन के अंदर HONO डालते हो तो आपको एक येलो ऑयल मिलता है। तो अगर ये येलो ऑयल मिल जाए, this yellow oil is going to give you all the rest of the reactions known as a Lieberman nitroso test, जिसमें हम बेस डालें और वाटर डालें तो कलर बदलते हैं। तो अभी मैं इतना ही छोड़ रही हूँ, येलो ऑयल मिले तो क्या चीज़ है? 2 डिग्री। 1 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक हो गया, 2 डिग्री येलो ऑयल हो गया, 3 डिग्री सॉल्युबल हो गया। अब एक चीज़ और कि अगर वो आपके पास 3 डिग्री एरोमेटिक है, तो 3 डिग्री में आपके पास एरोमेटिक है, HONO डालते हो, तो मेरे को एक ग्रीन कलर का पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव मिलता है, क्योंकि आपने NO प्लस जनरेट किया है इसके प्रोसेस में, और ये कलर है ग्रीन। तो नाइट्रस एसिड के रिएक्शंस पूरे के पूरे 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री एलिफैटिक के लिए एंड 3 डिग्री एरोमेटिक के लिए, अलग अलग कलर्स, अलग अलग उनके बिहेवियर, क्वेश्चन करते वक्त पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन आए तो आप कनेक्ट टू ऑल ऑफ दैम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वंस वी हैव डन विद दिस, नाउ वी टेक अप सम क्वेश्चंस एंड सम मोर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अबाउट अमीन्स, डिस्टिंग्विशिंग। बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमीन्स के ऊपर बहुत आती है, बट वो मॉड्यूल कौन सा रेफर करोगे? जहाँ पे मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी और बेसिसिटी कराई थी, वहाँ पे मैंने सारे बेसिसिटी के ट्रेंड्स करवाए थे। तो अब मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, वी आर मूविंग ऑन टू फर्दर रिएक्शंस। एक रिएक्शन एसाइलेशन ऑफ अमीन्स भी पढ़ते हैं, कि अगर मेरे पास कोई अमीन है, RNH2 लिख रही हूँ, तो उसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कैसे होगा? याद करने की बात, आई हैव अ न्यूक्लियोफाइल। इफ आई हैव अ न्यूक्लियोफाइल, RCOCl अगर मैं डालूँ, पिरिडीन लिखा है, तो व्हाट एम आई लुकिंग फॉर? अटैक पहले तो समझ आया, आई हैव अ गुड लीविंग ग्रुप,
तो अब मेरी अगली चीज़ होनी चाहिए सोच में कि अगर RCO- बने, Cl बने और ये RNH2 जो है वो अटैक कर जाए प्लस के साथ, तो अगली चीज़ क्या होगी? यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रुप विच विल लूज H, बट बिफोर दैट आई हैव अ गुड लीविंग ग्रुप। तो अब क्या बनने वाला है? RCONHR। H भी क्यों निकलेगा? क्योंकि मैंने कहा पिरिडीन बेस H को भी निकालेगा, Cl को भी निकालेगा, तो ये आपके पास एक इफेक्ट ये निकलेगा, आपके पास न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ये शिफ्ट होगा, गुड लीविंग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट मेरे पास एक एन अल्काइल अमाइड आने वाला है। अगर मैं कहूँ कि ये ग्रुप एन अल्काइल अमाइड जो मैंने बनाया, ग्रुप मैंने यहाँ कहा कि बताओ C6H5COCl, इसका नाम अब क्या होगा? एसाइलेशन। तो ये जनरल था, एसाइल ग्रुप मतलब RCO ग्रुप को अटैक करना, इसका नाम होगा बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन अगर हम कर रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं और बीच में मेरे पास एनालीन डाल दूं, तो प्रोडक्ट आपको प्रिडिक्ट करना है, प्रोडक्ट क्या है। मैकेनिज्म जब ना लिखे तो मुझे क्या देखना है? एक्चुअली किसका लॉस हुआ है? एक H और एक Cl का लॉस हुआ है, क्योंकि दैट इज व्हाट pyridine बेस इज डूइंग। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस विच इज गोइंग टू रिमूव HCl, तो आपका प्रोडक्ट होगा, अगर सिंपल प्रोडक्ट ही लिख दूं तो मेरा आंसर है NH, उसके आगे CO बेंजीन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एसाइलेशन। एंड देन अमीन्स का हमारा ये टॉपिक जो है फर्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे सारे के सारे फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल के थोड़े से और कंबाइन करके एरोमेटिक के साथ अगले में लेंगे। अगला जो हमारा होगा एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर क्वेश्चन, एनालीन के कुछ खास रिएक्शन के बाद एक साथ कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछने वाले। थैंक यू।